आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रमजानुल मुबारक के पहले जुमा का एहतमाम, मसाजिद मुसल्लियों से भरी नजर आई और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इंतहाई खशू व खज़ू से हाज़िरी दी। शहर में एक बेहतरीन तफरीही मरकज का इजाफा होगा। सरबराही आप का भी ये बेहतरीन जरिया होगा। रुकने असम्बली ने रघुनाथ तालाब की खुदाई के काम का जायजा लिया और मंसूबे का इजहार किया। किसी भी मामले में रकमी अदायगी खतई ना की जाए। अगर कोई दरमियानी शख्स या दफ्तरी मुलाजिम किसी मामले में रकम तलब करे तो उन्हें इत्तला दे। फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। BMW का सख्त मौक़ूफ। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी लाजमी है, लेकिन ट्रैफिक कवानीन को लागू करने वाले ही खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो तो शिकायत किससे की जाए। नाजरीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। आए ईमान वालो, तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कुफ्र किया और अपने भाइयों के हक में, जबकि वो सफ़र में हो या जिहाद में हो, कहा कि अगर ये हमारे पास होते तो न मरते और न मारे जाते। इसकी वजह ये थी कि इस ख्याल को अल्लाह ताला इनकी दिली हसरत का सबब बना दे। अल्लाह ताला जलाता है और मारता है और अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देख रहा है। कसम है, अगर अल्लाह की राह में शहीद किए जाओ या अपनी मौत मरो तो बेशक अल्लाह ताला की बख्शिश व रहमत इससे बेहतर है जिसे ये जमा कर रहे हैं। बिलयकीन खवा तुम मर जाओ या मार डाले जाओ, जमा तो अल्लाह ताला की तरफ ही किए जाओगे। अल्लाह ताला की रहमत के बाइस आप इन पर नरम दिल हैं, और अगर आप बदज़बान और सख्त दिल होते तो ये सब आपके पास से छट जाते। सो आप इनसे दरगुजर करें और इनके लिए इस्तग़फ़ार करें और काम का मशवरा इनसे क्या करें। फिर जब आपका पुख्ता इरादा हो जाए तो अल्लाह ताला पर भरोसा करें। बेशक अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखना चाहिए। सूरह आल इमरान आयत 156 ta 160। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी दिनों में 10 दिन तक एतिकाफ फरमाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि जब रमज़ान का आखिरी अरसा आता तो रातों को ज़्यादा से ज़्यादा जाग कर इबादत करते और अपनी बीवियों को जगाते ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जाग कर नवाफिल और तहज्जुद पढ़ें। हदीस मुबारका बुखारी और मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। शहर से गंदे पानी की निकासी के लिए वसी व अरीज ड्रेन्स का जाल बिछाया जा रहा है ताकि शहर को गंदगी से पाक किया जाए और खूबसूरत और जाजिम नजर शहर का ख्वाब पूरा हो। रुकने असम्बली का बयान। डिवीजन 22 में रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने 4 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया अकुला सुजाता, कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर, मुकामी कॉर्पोरेटर कमकम सुधा और दिगर TRS कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर रुकने असम्बली ने कहा कि शहर में मुतादिद तरक्याती काम तेजी से तकमील पा रहे हैं और बेशुमार काम अनकरीब शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहर की नालियां इंतहाई मखदूश हो चुकी हैं और अवामी जरूरियात की तकमील से खासिर है। इसीलिए शहर में वसी व अरीज स्ट्रीम वाटर ड्रेन्स का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे शहर से गंदे पानी की निकासी आसान होगी और इन कामों के लिए करोड़ों रुपये फंड्स खर्च किए जा रहे हैं और फंड्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि रियासती वजीर आला KCR मतलूबा फंड्स की फौरी इजराई अमल में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर को जल्द ही खूबसूरत और बेहतरीन शहर बनाया जाएगा और आवाम के देरीना ख्वाब की तकमील होगी। చిన్న
చిన్న సమస్యలు పెట్టుకుని వ్యక్తిగత సమస్యలు విషయం సార్ చాలా పెద్ద ఇబ్బంది అయితే నీళ్ళు చాలా ఇబ్బంది సార్. ఎంత సన్నిహితంగా స్నేహం ఉంటుంది సార్. బ్యాంకర్ వస్తుంది అనుకోండి ఒకవేళ నేను రాకపోతే నెల రాకపోతే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి అర్థం కాకపోతే నా దగ్గర నా కండిషన్లో నాకు ఇస్తున్నది సరేనా చెప్పి रघुनाथ तालाब किला को एक बेहतरीन तफरीही मरकज बनाया जाएगा। तालाब की खुदाई के बाद इस तालाब में वाफर पानी का जखीरा होगा और अवाम को पानी की किल्लत का सामना नहीं होगा। रुकन असम्बली ने मिशन काकतिया के तहत जारी रघुनाथ तालाब के कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने आज मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर के साथ मिशन काकतिया के तहत रघुनाथ तालाब के तरक्याती कामों का जायजा लिया और काम की रफ्तार पर इज़हारे इत्मीनान भी किया। इस मौके पर उन्होंने सहाफत से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मिशन काकतिया के जरिए रघुनाथ तालाब जो कि निजामाबाद के किले से मुतसिल कदीम और तारीखी तालाब है उसकी सफाई के काम जारी हैं। ये तालाब शहर को पीने के पानी की सरबराही का अहम जरिया है और सालों से इस तालाब से बाकायदगी के साथ पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ यह तालाब अपनी अहमियत खो रहा था और इसमें झाड़ झंकार और मट्टी जखीरा हो चुकी थी और इसकी गहराई में भी काफी कमी वाक़ई हुई थी, जिसकी वजह से पानी कम मकदार में इसमें जखीरा होने लगा और शहर की आवाम के लिए पानी की कमी वाक़ई हुई। इस तालाब की अहमियत को पेश नजर रखते हुए मिशन काकतिया के तहत इस तालाब की आज खुदाई का काम शुरू किया गया और 6 करोड़ 28 लाख की लागत से किले के तालाब की सफाई और खुदाई का काम शुरू हुआ, जो कि इंतहाई तेज रफ्तारी से जारी है। इस काम में गुत्तेदार और ओहदेदार जबरदस्त दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसकी वजह से अगर बारिश से रुकावट पैदा नहीं हुई तो ये काम अंदरून 1 माह मुकम्मिल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक इस तालाब से 1500 मीटर के अहाते में 8 मीटर के लगभग खुदाई का काम मुकम्मिल किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यह तालाब सिर्फ और सिर्फ शहरी आवाम को पीने के पानी की सरबराही का ही जरिया नहीं होगा, बल्कि इसको एक बेहतरीन तफरीही मरकज की हैसियत से तरक्की दी जाएगी। उन्होंने बताया कि किले में रामालयम मंदिर मौजूद है, जिसमें पूजा के लिए कई भक्त आते हैं। उनके साथ साथ शहर के आवाम को एक तफरीही मुकाम फराहम किया जाएगा। इस तालाब को हैदराबाद के टैंकबैंड की तरह मिनी टैंकबैंड के तौर पर तामीर किया जाएगा, जिससे पार्क मुतसिल होगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल शहर में वाहिद तफरीही मरकज तिलक गार्डन ही है। इस तफरीही मरकज के इजाफे से आवाम को मुनासिब तफरीही मुकाम फराहम होगा। उन्होंने बताया कि जल्दी शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कामों की तकमील की जाएगी। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR ने इसके लिए 35 करोड़ रुपए के खुसूसी फंड्स जारी किए हैं। रुकन असम्बली ने दावा किया कि निजाम सागर से अली सागर को 215 MCFT पानी की मुंतकिली के बाद शहर में पानी की किल्लत का कोई मसला बाकी नहीं रहा। इस साल वाफर बारिश की सूरत में आवाम को आइंदा साल वाफर पानी दस्तयाब होगा और सरबराह आब के अहम जरायों में अगले साल रघुनाथ तालाब किला निजामाबाद भी शामिल रहेगा। इस मौके पर इनके हमरा सिरी सलम अकबर खान और दिगर TRS कायदीन मौजूद थे। నిజామాబాద్ ప్రజలకు ఒక తిలక్ గార్డెన్ తప్ప ఏం లేదు, ఎక్కడైనా పోవాలంటే ఒక సినిమా తప్ప వేరేది లేదు, కాబట్టి ఒక మంచి స్పాట్గా చేయబోతా ఉన్నాం। మరి అదేవిధంగా ఒక బైపాస్ రోడ్ ఏ విధంగా అయితే మేము చెప్పినామో ఎలక్షన్లప్పుడు బైపాస్ రోడ్ కంప్లీట్ చేస్తామని, అదేవిధంగా ఈ పాటికే బైపాస్ రోడ్ నిర్మాణం అయిపోయింది। మరి అది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ కూడా అలౌ చేయడం జరిగింది। మరి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సమస్య గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ పనులు ఆగిపోయి ఉన్నాయి। మరి ఇప్పుడు దానికి కూడా టెండర్లు పిలువబడ్డది। ఒక 31 కోట్ల రూపాయలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్హాన్స్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది। మరి దానికి కూడా టెండర్ ప్రక్రియ అయిపోయింది। రేపు మాపో మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు అమెరికా నుంచి వచ్చిన తర్వాత నిజామాబాద్ పట్టణంలో STP ఇనాగ్రేషన్ కోసం ఫౌండేషన్ స్టోన్ కోసం వారు కూడా వస్తారు। మరి అదేవిధంగా డ్రైనేజీలు కానీ రోడ్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా మేము నిరంతర కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉన్నాం। మరి నిజామాబాద్ పట్టణంలో తెలంగాణలో చాలా పట్టణాలు అదే పక్కన ఉన్నటువంటి మహారాష్ట్రలో నీటికి చాలా ఇబ్బంది పడినటువంటి విషయం మనం టీవీలో పేపర్లో చూసాం। కానీ నిజామాబాద్ పట్టణంలో మాత్రం ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మేము సమ్మర్ అంతా కూడా నిజాం సాగర్లో ఉన్నటువంటి చివరి పొట్టునంతా కూడా డ్రా చేసి మరి అలీ సాగర్లో నీళ్లు నింపడం జరిగింది। మరి ఇప్పటికీ దాదాపు ఎండాకాలం అయిపోయింది, ఇక నుంచి ఇప్పుడు ఏమి ఇబ్బందులు లేవు, సస్యశ్యామలంగా వర్షాలు పడితే పంటలు వస్తాయని చెప్పేసి ప్రజలందరూ ఆశిస్తున్నారు। కాబట్టి ఇక వర్షాకాలంలో రాబోయేటటువంటి వర్షాకాలంలో
వర్షాలు వస్తే ఏ విధంగా అధిగమించాలి, డ్రైనేజ్ సమస్య ఏ విధంగా ఉండాలి, డీసిల్టేషన్ అన్నీ కూడా నేను అధికారులతో చర్చించడం. పనులు ఈరోజు మొదలైపోయినాయి. వాటన్నిటి కూడా పర్యవేక్షించి ఇక్కడ రఘునాథ్ చెరువుకి రావడం జరిగింది. తప్పకుండా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ మేము చెప్పినటువంటి కార్యక్రమాలు తూచా తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పేసి మాటిస్తూ జై తెలంగాణ. माह सियाम की पहली जुमा आमतुल मुस्लिमीन ने इंतहाई खशू व खजू के साथ अदा की। मस्जिद कचियान में भी मुसल्लियों की कसीर तादाद शरीक थी। मुसलमान रोज़ेदार बसद अक़ीदत व एहतराम और खौफ व उम्मीद के साथ रब्बे कायनात के हुजूर में हाज़िरी दी। माह श्याम के पहले जुमे को लोगों ने इंतहाई खशू खजू के साथ नमाज जुमा अदा की। शहर की तमाम मसाजिद में मुसल्लियों के हजूम ने मस्जिद को कमदामनी का शिफा करने पर मजबूर कर दिया। हर मस्जिद भरी भरी नजर आई। वैसे भी रमजान में हर नमाज में मुसल्लियों की तादाद जायद रहती है, लेकिन अब रमजान के साथ साथ पहले जुमे की खुसूसियत शामिल थी, इसलिए मुसल्लियों ने तिल धरने की जगह भी बचने नहीं दी। मस्जिद कचिया जो कल्बे शहर में गांधी चौक पर वाक़ है, वहाँ इमाम खतीब अब्दुल रशीद तजम्मुल की इमामत में सैकड़ों मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। एक रूहानी मंजर था जो दिलों को मसहूर कर रहा था। हर शख्स इंतहाई अकीदत व एहतराम, खशू व खजू और उम्मीद व खौफ की मिली जुली कैफियत के साथ बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिरी दे रहा था और नमाज जुमा अदा करने के बाद रिक्कत अंगेज अंदाज में दुआएं करते हुए अपने लिए खैर तलब कर रहा था। मिलजुल के रहना भैया, ऐसा वो नहीं जी। वहाँ पर सेंटर भी दिखे मुजाहिद नगर और आटो नगर में खवातीन के लिए तरावी का नज़्म किया गया, जहां हाफिज मोहम्मद आमिर और हाफिज मोहम्मद खबीर खमर रोजाना 1.5 पारा कुरान सुनाने की सादत हासिल कर रहे हैं। खवातीन से इस्तेफादा की ख्वाहिश की जाती है। खवातीन के लिए एक खुसूसी इत्तला है कि माह रमजान मुबारक में तरावी का नज़्म किया गया है। बोधन रोड पर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ब्रांच अरसापल्ली के उखब में वाक़े मोहम्मद खलील NRI के मकान पर खवातीन की तरावी का नज़्म किया गया है, जहां हाफिज मोहम्मद इरफान रोजाना 1.5 पारा कुरान करीम सुनाने की सादत हासिल कर रहे हैं। मालापल्ली, मुजाहिद नगर और दिगर करीबी इलाकों की खवातीन इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा कर सकती है। अरसापल्ली बैंक के बिल्कुल अगबी में वाक़े गली में मोहम्मद खलील अहमद का मकान है, जहां तरावी का नज़्म किया गया है। इसी तरह आटो नगर में उस्मानिया मस्जिद के करीब मोहम्मद नईम खमर अवाम टीवी के मकान पर भी खवातीन के लिए तरावी का नज़्म किया गया है, जहां हाफिज मोहम्मद खबीर खमर रोजाना 1.5 पारा कुरान मस्जिद सुनाने की सादत हासिल कर रहे हैं। मोहतरम खवातीन इस मुतबर्रिक सादत से इस्तेफादा हासिल कर सकती है। याद रहे कि मस्जिद उस्मानिया आटो नगर के करीब मोहम्मद नईम खमर के मकान पर खवातीन की तरावी का खुसूसी नज़्म किया गया है। अक़ामती स्कूलों के असातिज़ा के तक़र्रुरात, स्कॉलरशिप या शादी मुबारक किसी भी मामले में अगर कोई रकमी मुतालबा करता है तो उसकी इत्तला दे। इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी और फौजदारी मुकदमा दर्ज होगा। DMW ऑफिसर निजामाबाद का 2 टोक इंतबा। जिला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर किशन ने बताया कि अकामती स्कूलों के लिए टीचर्स के तकर्रुरात सिर्फ और सिर्फ मेरिट के असास पर ही किए गए हैं। ऐसे उम्मीदवारों को ही तरजीह दी गई है जो अच्छे निशानात के हामिल हैं। इन असातिज़ा के तकर्रुरात तदरीसी और गैर तदरीसी असास पर किए गए हैं और त्रिशूल एजेंसीज की जानिब से दरखास्तें हासिल की गई हैं और निहायत ही बारीकबीनी से इन दरखास्तों को मेरिट की असास पर छांटा गया है और 2 बेहतरीन उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए तलब किया गया और जिला कलेक्टर योगिता राणा की हिदायत पर जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, जिला एजुकेशन ऑफिसर लिंगैया और खुद उन्होंने इन उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए हैं और कामयाब उम्मीदवारों को तलब करते हुए उनकी असली असनादात हासिल करते हुए तकर्रुनामे हवाले किए जा रहे हैं। उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा कि अगर कोई भी दरमियानी आदमी या फिर त्रिशूल एजेंसीज या फिर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस का अमला या फिर कोई भी मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर रकम तलब करता है तो इसकी इत्तला उन्हें फौरी दें। अगर कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो वो ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उन पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उन्होंने बताया कि शादी मुबारक स्कीम की बेशुमार दरखास्तें हासिल हुई हैं जो कि इल्तिवा का शिकार हैं। DMW ने बताया कि 14 जून तक वो अकामती स्कूलों के सिलसिले में मसरूफ है, लेकिन 15 था 22 जून के दरमियान शादी मुबारक स्कीम की तमाम दरखास्तों की यकसुई कर ली जाएगी। जो तहसीलदार
या एमपीडीओ की तस्दीक किए हुए हों। उन्होंने बताया कि शादी मुबारक स्कीम की इमदाद की फराहमी के मामले में हुकूमत ने थोड़ी सी तरमीम की है और अब ये इमदाद दुल्हन के बजाय उसकी वालिदा के नाम पर वालिदा के अकाउंट में जमा की जाएगी और उसके लिए वालिदैन और लड़की के आधार से भी इन रिश्तों की तस्दीक की जाएगी और रकम सिर्फ वालिदा के अकाउंट के जरिए ही फराहम होगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम में भी धांधलियों की इतला मिली है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि शादी मुबारक स्कीम की इमदाद 51,000 रुपए है और ये गरीब लड़कियों का हक है और इसके लिए किसी दरमियानी फर्द को या किसी को भी 1 रुपया देने की कतई जरूरत नहीं है। अगर कोई रकमी मुतालबा करता है तो फिर इनको सेलफोन नंबर 9963478971 पर रब्त पैदा करते हुए इतला दें। वो ऐसे अफराद को फौरी गिरफ्तार करवाएंगे और उन पर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। इसी तरह स्कॉलरशिप्स या फीस रिएम्बर्समेंट के मामले में भी किसी को भी 1 रुपया रिश्वत या कमीशन कतई न दिया जाए बल्कि रास्त माइनॉरिटी ऑफिस से रब्त पैदा करें। अगर यहाँ के भी मुलाजमीन कोई मुतालबा करते हैं तो फिर उन्हें फोन करके इतला फराहम करे। रकमी धांधली करने वाला खवाह कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा और सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी और फौजदारी यानी क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट आवाम को रमज़ान मुबारक। आज हम निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में 6 रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए 4 तारीख को कलेक्टर मैडम के प्रेजेंस में जॉइंट कलेक्टर साहब, डीओ साहब, मैं, ईडी माइनॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ये 6 मेंबर्स के कंट्रोल में 6 मेंबर्स के प्रेजेंट में जो कि मेरिट है, मेरिट बेस पे प्योरली मेरिट उर्दू पंडित, तेलुगु और इंग्लिश 3 लैंग्वेजेस के लिए जो कि त्रिशूल कमेटी को अप्लाई कर लिए जिसका के हाईएस्ट रैंक है। फॉर एग्जांपल आरमोर में अगर उर्दू पंडित, उर्दू टीचर एक के लिए दोनों को हम बुलाए जिसके हाईएस्ट मार्क है वो हाईएस्ट मार्क वाले को ही ये पोस्ट सेलेक्ट किया हमें। इसमें अगर कोई गैर आदमी हो, हमारा डिपार्टमेंट हो और त्रिशूल एजेंसी वाले हो, कोई पैसे के बारे में पूछे तो इमीडिएट हमें फ़ोन करो। मेरा नंबर 9963478971 ये नंबर को फ़ोन करो। इसमें अगर हमारे डिपार्टमेंट हो वाले हो नहीं, बाहर कोई हम टीचर सिलेक्शन के लिए आपको हम रिकमेंड करें, आपको हम दिलाएंगे। ऐसा कोई भी शख्स पैसे डिमांड करे तो ये नंबर पर फ़ोन करो, इमीडिएट उन पर क्रिमिनल केस बुक कर दूँ। नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। तालीमी मैदान में एक कदीम व मारूफ नाम जो औलिया तलबा के लिए काबिले एतमाद और भरोसेमंद है। गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा की अरखरेजी और दिलचस्पी तलबा में तालीमी सलाहियतों को निखारती और परवान चढ़ाती है। हम सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि तलबा को ज़हनी व क़ल्बी तरबियत भी फराहम करते हैं और उन्हें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। जिम्मेदार इंतजामिया की निगरानी में मुसलसिल कामयाबियों का सफर जारी है। गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज की तालिबात ने हर साल कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस साल भी हमारी तालिबात ने रियासती रैंक हासिल किया है, जिनमें शर्मीन कौसर, मेराज फातिमा, नाजिमा जबीन, नेहा नाजमीन, आयशा सिद्दीका शामिल है। गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतजामिया ने तालीम को फरोग देने का मिशन चला रखा है, इसीलिए एसएससी में मियारी व आला कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को इंतहाई कम फीस में दाखिला दिया जा रहा है। इसके अलावा इंतजामिया तालिबात को स्कॉलरशिप भी फराहम करवाएगा। लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज किला रोड निजामाबाद में करवाएं। शहरियान निजामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। मशहूर व मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, क्रोसेल पहली बार आया हुआ, कब सासर, रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स,
लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन। इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। माह सियाम में ही इमाम व मौज़िनीन के मशाहिरे की इजराई की जाएगी और ये मशाहिरा सिर्फ और सिर्फ मौज़न या इमाम को ही दिया जाएगा। जाली दरख्वास्तों को सख्ती से रद्द कर दिया गया है। DMW ऑफिसर का इंकशाफ। रियासती हुकूमत ने इमाम व मौज़िनीन को माहाना 1000 रुपए मशाहिरा फराहम करने की स्कीम का ऐलान किया। इस सिलसिले में महकमा औकाफ की जानिब से दरखास्तें हासिल की गयी। जिला भर से जुमला 1028 दरखास्तें हासिल हुई। इन दरखास्तों को फाइनल करने के बाद माह रमजान से ही मशाहिरे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने वक्फ इंस्पेक्टर को फाइलें लाने की हिदायत दी, जिस पर वक्फ इंस्पेक्टर ने अपने अमले के साथ इन दरखास्तों को लेकर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस से रजू किया, जहां इब्तिदाई तनखी में यह बात सामने आई कि इन दरखास्तों में बाज़ दरखास्तें जाली हैं और ऐसे अफराद की हैं जो किसी मस्जिद के इमाम या मौज़न नहीं बल्कि वो मस्जिद के किसी भी शोबे से ताल्लुक नहीं रखते। जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर किशन की बरहमी पर वक्त मुलाजिमीन ने इन दरखास्तों को छांटा और 37 दरखास्तों को जाली करार देते हुए अलहदा कर दिया। वक्त मुलाजिमीन ने बताया कि बाज़ मसाजिद की कमेटियों ने उज़र पेश किया कि मौज़न और इमाम हमेशा मौजूद नहीं रहते, इसलिए ये इमदादी मशाहिरा रास मसाजिद के नाम जारी किया जाए। उन्होंने मसाजिद कमेटी के सदूर के नाम पर दरखास्तें दाखिल की। DMW ने इन दरखास्तों को भी छांट देने की हिदायत दी और कहा कि ये इमदाद सिर्फ और सिर्फ इमाम व मौज़न के लिए ही है, खवा वो कहीं भी काम करता रहे। ये हुकूमती अहकामात हैं जिसकी तामील लाजमी है। DMW ने तयखुन दिया कि वो शख्सी दिलचस्पी लेते हुए इल्तवा में पड़ी हुई इन दरखास्तों को मंगवाए हैं और वो माह सियाम में इमाम व मौज़िनीन के मशाहिरे को जारी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में अभी तक वक्फ डिपार्टमेंट जो 1028 इमाम और मौज़न के जो एप्लीकेशंस लाए, उसमें मेरे ऑब्जर्वेशन में थोड़े केसेस ऐसे आए कि जो कि इमाम नहीं होता और वो मौज़न नहीं, वैसे लोगों को फिर इंस्पेक्टर वालों को और उनके डिपार्टमेंट को डबल वेरिफिकेशन के लिए मैं रिटर्न करा और वैसे भी कोई इमाम और मौज़न हो और मरकज़ी चेयरमैन जो कमेटी चेयरमैन है, किसी को नया पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। प्योरली आज तेलंगाना गवर्नमेंट सभी को पर मंथ 1000 रुपये देंगे, वो कम्युनिटी के लिए अपने काम कर रहे, ऐसा CM साहब का ऑर्डर है। इसलिए इमाम मौज़न कहीं भी नया पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई पूछा तो इमीडिएट मेरे को कॉल करिए। मेरा नंबर 9963478971, ये नंबर को फ़ोन करो। उसके बारे में जो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो आपको टीज कर रहे, चीटिंग कर रहे हैं, उसके बारे में इमीडिएट उनको क्रिमिनल केस बुक किए जाते हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने अवाम पर आयद होते हैं, लेकिन ट्रैफिक निज़ाम को बहाल करने में ट्रैफिक पुलिस दिलचस्पी क्यों नहीं लेती? शहर के तमाम सिग्नल्स कई माह से नाकारा है, इस पर तवज्जो देना लाजमी है। शहर में ट्रैफिक के मसाइल को लेकर महकमे पुलिस की जानिब से तशवीश का इजहार किया जाता है और अवाम में ट्रैफिक शऊर बेदारी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं और जुर्माने आयद करते हुए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सबक सिखाया जाता है। शहर में सड़कें तंग है और ट्रैफिक बेहंगम है, बिलखुसूस सुबह और शाम के औकात में सड़कों पर गुजरने में मुश्किलात पेश आती है और ट्रैफिक जाम होते नजर आता है। इस ट्रैफिक को जाम करने में ऑटोस के अलावा RTC बसेस शामिल रहती है, जो ये भी नहीं देखते कि वो अपनी बस या ऑटो को कहां और किस तरह रोक रहे हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि अचानक बेहंगम अंदाज में ऐन सड़क के दरमियान बस या ऑटो रोकने से ट्रैफिक मसाइल दरपेश होंगे, लेकिन ये रोकते हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं होता। बिलखुसूस ऐसा महसूस होता है कि महकमे RTC की सड़कों पर इजादारी है, वो अपनी मनमानी अंदाज में बसेस रोकते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस या महकमे RTC के किसी भी ओहदेदार में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इन RTC ड्राइवर्स को पाबंद कर सके। यहाँ पर ट्रैफिक के तमाम कवानीन को बालाए ताक रख दिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस इस जानिब भी तवज्जो नहीं देती कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले सिग्नल कई माह से बंद पड़े हुए हैं। इनको दुरुस्त करवा कर ट्रैफिक के नज्म को बहाल किया जाए
बोधन बस स्टैंड के करीब का ट्रैफिक सिग्नल शुरू से ही बंद का बंद ही है, जबकि नया बस स्टैंड के पास का सिग्नल चंद दिन कारकर्द रहा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। रमेश टाकिस चौराहे पर वाक़े सिग्नल ने भी चंद दिन तक आवाम को राहत फराहम करने के बाद बेवफाई कर ली और जिस दिन से ये सिग्नल बंद हुए हैं उस दिन से अब तक बंद के बंद ही पड़े हुए हैं और ट्रैफिक पुलिस तो इस तरह सिग्नलों को नजरअंदाज कर चुकी है जैसे इनको सिग्नलों से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई ट्रैफिक कानून की मामूली सी भी खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ भारी जुर्माने लिखने के लिए पुलिस हमा वक्त तैयार रहती है। जरूरत है कि जिला एसपी और डीएसपी निजामाबाद इसमें तवज्जो दे और इन ट्रैफिक सिग्नलों को दुरुस्त करवाते हुए ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के इंतजामात करे। तेलंगाना में आंध्रा वालों को मुलाजिमत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये तेलंगाना अवाम का हक है, लिहाजा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले जज और अदालती मुलाजिम आंध्रा वापस जाएं। विकला का मुतालबा। निजामाबाद में बरसर खिदमत बाज़ आंध्रा जज ने अपनी वापसी का यकीन दिलाया। अदालती अहाते में आज विकला ने अदालत कॉम्प्लेक्स के बाबुल दाखिले पर धरना देते हुए किसी को भी अदालती अहाते में दाखिल होने नहीं दिया। आज सुबह जब 10 बजे के करीब अदालत में काम करने वाला अमला अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए पहुंचा तो उनको रोक लिया गया। इस मौके पर विकला और अदालती अमला एक दूसरे को समझाने में मसरूफ दिखा। मुलाजिमीन चाहते थे कि वो अपनी ड्यूटियों पर पहुंचे, मगर विकला उनको अंदर जाने की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं थे। काफी देर तक ये धरना जारी रहा, जिसमें सीनियर एडवोकेट राजेंद्र रेड्डी भी शरीक रहे। इस धरने की क़यादत सदर बार एसोसिएशन रामाराव ने की, जबकि जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम भी धरने में शामिल रहे। इस मौके पर विकला ने शिद्दत से मुतालिबा किया कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद रियासत तेलंगाना वजूद में आ चुकी है, मगर आंध्रा के अफराद अब तक भी तेलंगाना में अपनी मुलाजिमतों पर फायज है, जो कि इंतहाई गलत और गैर मुनसिफाना बात है। विकला ने कहा कि तेलंगाना में ऐसे लोगों को नौकरी करने की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी जो आंध्रा में पैदा हुए और आंध्रा में तालीम हासिल की और तेलंगाना में नौकरियां कर रहे हैं। इनका कहना है कि तेलंगाना में नौकरी करने का हक सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में पैदा होने वाले शख्स को ही है जो यहाँ पैदा हुआ और यहीं पर तालीम हासिल किया हो। उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम अफराद को वापस होना ही होगा, वरना हमारा एहतजाज शिद्दत इख्तियार करेगा। इसी असना में मालूम हुआ कि आंध्रा से मुतालिक जिले में खिदमत अंजाम देने वाले जज साहिबान ने अपनी वापसी का तयख्खुन दिया है, जिसमें उदय कुमार, रविंदर सिंह, नूर और दीगर शामिल है। जब आवाम इंसाफ के लिए अदालत को आती है, अदालत में ही वकीलों को और जजेस को नाइंसाफ़ी हो रही है। तेलंगाना आके 2 साल हुआ, हाई कोर्ट का बाइफर्केशन नहीं हुआ और जो आंध्रा के जजेस है यहाँ पे ऑप्शन देके यहीं रहने की, यहीं पे मुकाम रखने की एक उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन वो उम्मीद को हम कामयाब नहीं होने देंगे। డిమాండ్స్ నెరవేరే వరకు మా యొక్క ప్రొవిన్షియల్ ఏవైతే జడ్జెస్ ఉన్నారో 126 మంది జడ్జెస్ వాళ్ళ యొక్క అలొకేషన్ను వాళ్ళు విత్డ్రా చేసుకోవాలని మేము ఈ గత 5 రోజుల నుంచి మేము ఉద్యమం చేస్తున్నాము. ఈరోజు మేము ఎవరిని లోనికి రావడం, మేము రానివ్వకపోవడం మేము నిర్ణయం చేసుకున్నాము. ఎవరు కూడా ఇట్లా స్తంభించిపోయారు, ఎవరిని కూడా లోనికి రానివ్వడం లేదు. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रमजानुल मुबारक के पहले जुमा का एहतमाम, मसाजिद मुसल्लियों से भरी नजर आई और बारगाह रब्बुल इज्जत में इंतहाई खशू व खजू से हाजिरी दी।
शहर में एक बेहतरीन तफरीही मरकज का इजाफा होगा। सरबराही आप का भी ये बेहतरीन जरिया होगा। रुकने असम्बली ने रघुनाथ तालाब की खुदाई के काम का जायजा लिया और मंसूबे का इजहार किया। किसी भी मामले में रकमी अदायगी खतई ना की जाए। अगर कोई दरमियानी शख्स या दफ्तरी मुलाजिम किसी मामले में रकम तलब करे तो उन्हें इत्तला दे। फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। BMW का सख्त मौकूफ। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी लाजमी है, लेकिन ट्रैफिक कवानीन को लागू करने वाले ही खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो तो शिकायत किससे की जाए। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।